चांदनी रात थी, लेकिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। चार दोस्त विशाल, राघव, नीलम और समीर ट्यूशन से लौट रहे थे। सन्नाटा इतना घना था कि उनके पैरों की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी जंगल के पास से एक दर्दनाक चीख गूंजी, जिसने उनकी रूह को कंपा दिया। यह आवाज किसकी है? नीलम ने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, पर चलकर देखते हैं, विशाल ने उत्तर दिया। वे चारों आवाज की दिशा में दौड़ने लगे। कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक महिला को देखा, जो घबराई हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा जंगल में खो गया है, कृपया कोई मेरी मदद करे। उसकी आवाज में इतनी वेदना थी कि चारों दोस्त रुक नहीं सके। राघव ने आगे बढ़कर कहा, आप चिंता मत करें, हम आपकी मदद करेंगे। आपका बच्चा कहाँ खो गया? महिला ने कांपते हुए हाथ से जंगल की ओर इशारा किया और बोली, वो इस रास्ते से अंदर भाग गया था और अब तक लौटा नहीं। चारों दोस्त महिला के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश किए, राघव ने अचानक कहा, क्या तुमने भी महसूस किया? पहले जब हम इस जंगल में आए थे तब ऐसा कुछ भी नहीं था। आज ये जंगल अजीब सा लग रहा है। सही कहा तुमने, नीलम ने सहमति जताई। यह जगह पहले से कहीं अधिक घनी और डरावनी लग रही है। हाँ, यह सब बहुत अलग है, समीर ने कहा। जंगल की हवा में एक अजीब सी ठंडक है और पेड़ भी जैसे और भी घने हो गए हैं। जंगल घना और रहस्यमय था, जैसे वहां सदियों से किसी का कदम नहीं पड़ा हो। कुछ दूर चलने के बाद राघव ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और चौंक गया। वो औरत कहाँ गई? उसने घबराकर बाकी दोस्तों को बताया। समीर ने सभी को दिलासा देते हुए बोला, शायद वो अपने बच्चे की तलाश में आगे चली गई होगी, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। बाकी दोस्तों ने सहमति जताई, लेकिन मन में कहीं एक अनजाना डर समाया हुआ था। जैसे ही चारों दोस्त जंगल की ओर बढ़े, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। यह ठंडक ऐसी थी जो सीधे हड्डियों तक उतर जाती थी। जंगल के पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे, मानो आसमान को छू रहे हों। उनके पत्ते काले और सूखे हुए थे, जैसे कि उनमें वर्षों से कोई हरियाली नहीं थी। पेड़ों के तने मोटे और अजीब आकार के थे। कुछ तने तो इंसानों के चेहरे के आकार के प्रतीत होते थे। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ अपने अंदर कोई गहरा राज छुपाए हुए हैं। जंगल के अंदर की जमीन पर सूखे पत्तों और टहनियों की एक मोटी परत बिछी हुई थी, जो चलने पर एक अजीब सी आवाज करती थी, मानो कोई गहरे अंधेरे से उनका पीछा कर रहा हो। हवा में एक विचित्र सी गंध थी, जैसे कि सड़ी गली चीजें पड़ी हों, और कहीं दूर से किसी अदृश्य जानवर की फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। चारों ने महसूस किया कि जंगल की सन्नाटा साधारण नहीं था। यहाँ का सन्नाटा बेहद अस्वाभाविक और खौफनाक था। जैसे ही वे गहराई में गए, पेड़ों के बीच का रास्ता और तंग होता गया। उन्हें लगा कि जैसे पेड़ एक दूसरे के पास खिसक रहे हैं, उन्हें अंदर फंसाने के लिए। हवा एकदम थम सी गई थी, लेकिन कुछ पत्ते अपने आप हिल रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। नीलम ने महसूस किया कि जैसे पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे उनके करीब आ रही थीं, जैसे वे हाथ बनकर उन्हें पकड़ना चाहती हों। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दी और एक सियार की हौलनाक चीख ने सन्नाटे को भंग कर दिया। जंगल की जमीन में जगह जगह गड्ढे थे, जिनमें काले पानी का जमाव था। इस पानी में कुछ हलचल हो रही थी, जैसे किसी जीव ने अंदर से सरक कर देखा हो। बीच बीच में पेड़ों के तनों पर गहरे खरोंच के निशान थे, जो मानो किसी जंगली जानवर या किसी भूतिया शक्ति की उपस्थिति का प्रमाण देते हों। हर कदम पर चारों को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनके बहुत करीब है, जो उनकी हर गतिविधि को देख रहा है, पर वह दिखाई नहीं दे रहा। जंगल की हवा में एक अनजान डर और अंधकार का आभास हो रहा था, जैसे यह कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि एक भयानक भूल भुलैया हो, जिसमें घुसने वाला कभी भी वापस ना आ सके। जब वे कुछ दूर आगे बढ़े तो उन्हें एक पुराना टूटा फूटा संकेत दिखाई दिया, जिस पर खून से कुछ लिखा था, लेकिन वह शब्द पढ़ा नहीं जा सकता था। यह संकेत और भी डरावना बना रहा था, क्योंकि उसके नीचे एक सूखा हुआ फूल पड़ा था, मानो किसी ने इसे वर्षों पहले यहाँ रखा हो। विशाल ने महसूस किया कि पेड़ों की परछाइयां और गहरी होती जा रही थीं, और अचानक उसने देखा कि एक परछाई धीमे धीमे हिल रही थी। क्या वह कोई इंसान है? नीलम ने कांपते हुए पूछा। राघव ने ध्यान से देखा। नहीं, यह सिर्फ एक परछाई है, या शायद कोई हमें देख रहा है। चारों दोस्त अब तक बुरी तरह डर चुके थे। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, नीलम ने कहा। लेकिन रास्ता कहाँ है? समीर ने पूछा। चारों ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जितना वे दौड़ते उतना ही जंगल और गहरा और रहस्यमय होता गया। कुछ देर बाद उन्होंने एक बड़े मैदान को पार करते हुए
कुछ लोगों को देखा। वे सभी लोग एक जुलूस में चल रहे थे, मानो किसी का अंतिम संस्कार कर रहे हों। उनका चेहरा धुंधला था और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। यह लोग कौन हैं? विशाल ने धीरे से पूछा। पता नहीं, लेकिन हमें उनसे पूछना चाहिए कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है, राघव ने सुझाव दिया। वे लोग धीरे धीरे पास पहुंचे और विशाल ने एक व्यक्ति से पूछा, क्या आप हमें जंगल से बाहर का रास्ता बता सकते हैं? लेकिन वह आदमी किसी मुर्दे की तरह खामोश खड़ा रहा। बाकी लोग भी चुप थे, मानो कोई श्रापित आत्मा हो। समीर ने और भी जोर से पूछा, कृपया हमारी मदद करें। कोई जवाब नहीं मिला। तभी उन्होंने देखा कि उन लोगों के हाथों में कुछ था, एक ताबूत जो बहुत ही पुराना और सड़ा गला लग रहा था। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, सिर्फ खाली मृत नजरें थीं। ये लोग हमें देख क्यों नहीं रहे? नीलम ने भयभीत होकर पूछा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और वे लोग अचानक गायब हो गए। चारों दोस्त सन्न रह गए। डर से थरथराते हुए चारों दोस्त तेजी से भागने लगे, लेकिन जंगल के पेड़ अब और भी घने और डरावने लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अचानक उन्हें अपने चारों ओर फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनकी बात कर रहा हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कौन और कहां से। क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना है या तुम लोगों ने भी यह सुना? विशाल ने धीरे से पूछा। नहीं, मैंने भी सुना, राघव ने उत्तर दिया। तभी उन्होंने देखा कि उनके आगे एक छोटी सी झोपड़ी है, जिसका दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? नीलम ने डरी हुई आवाज में पूछा। शायद वहां से हमें बाहर जाने का रास्ता मिल सके, समीर ने कहा। वे चारों झोपड़ी के पास पहुंचे और अंदर झांकने लगे। अंदर अंधेरा था, लेकिन उन्होंने एक पुरानी औरत को देखा जो एक मोमबत्ती जलाकर उनके तरफ देख रही थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ी औरत ने गहरी भयानक आवाज में पूछा। हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें बाहर जाने का रास्ता बता सकती हैं? विशाल ने डरते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, यह जगह श्रापित है, यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। अचानक झोपड़ी की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी और दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। चारों दोस्त झोपड़ी के अंदर फंस गए। अंदर अंधेरा घना हो गया और ठंड इतनी बढ़ गई कि उनके शरीर कांपने लगे। यह क्या हो रहा है? नीलम ने डरते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम लोग उस श्रापित अंतिम संस्कार को देख चुके हो, अब तुम्हारी भी बारी है उसी में शामिल होने की। अचानक झोपड़ी की दीवारें हिलने लगी और चारों को ऐसा लगा कि झोपड़ी उनके ऊपर गिरने वाली है। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाजें सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह का सूरज जंगल पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। पुलिस की गाड़ियां जंगल के किनारे खड़ी थीं। चारों दोस्तों के माता पिता बुरी तरह रो रहे थे। पुलिस ने चारों की लाशें जंगल के बीचों बीच पाई थीं। उनके चेहरे पर अजीब सा डर और आतंक का भाव था। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और कांपती आवाज में बोली, यह जंगल श्रापित है। यहाँ हर रात एक श्रापित अंतिम संस्कार होता है और जो भी इसे देखता है वह भी उसी का हिस्सा बन जाता है। पुलिस अधिकारी ने औरत से पूछा, क्या आप जानती हैं ये कैसे हुआ? बूढ़ी औरत ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, यहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। ये जगह जीवितों के लिए नहीं है।